मीठे बच्चे, ये कयामत का समय है। रावण ने सभी को कब्र दाखिल कर दिया है पूरी तरह से। अब बाप आया है तुम पर अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। सुधा वृष्टि करने। सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर। ये काम करना भगवान का काम है। ये वही कर रहा है, वही करेगा, वही करता है। बाबा का लिए आए हैं वर्षा, अमृत वर्षा करने। प्रश्न है, शिव बाबा को बोला भंडारी भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? उत्तर है, क्योंकि जब शिव बाबा आते हैं तो अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं सबका कल्याण करते हैं। और इनको, अहिल्याओं को, कुब्जाओं को, गणिकाओं को भगवान विश्व का मालिक बना देते हैं। सोचो आप। और आते भी हैं तो पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं। इसीलिए बाबा को भोला भंडारी कहते, क्योंकि कितना भोला है ये देखता ही नहीं किसको क्या बनाना है। अहिल्याओं को, गणिकाओं को, कुब्जाओं को जब पतित दुनिया, पतित शरीर से विश्व का मालिक बना देता है तो मनुष्यों को क्या लगता है, ये तो बड़ा भोला है, इसको तो समझ में नहीं आ रहा किसको बनाना चाहिए था, ये तो कुछ नहीं कर रहे, ये तो उल्टे ही काम कर रहे। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब हर हालत में तुम अमृत पियो और विकार रूपी विष को पूरी तरह त्याग दो। अमृत पीना है, विष नहीं। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान द्वारा गीत सुना कि कोई दूर देश से मुसाफिर आया है। वैसे तो हम सब भी मुसाफिर ही हैं, लेकिन अभी हमको निकालने के लिए, उद्धार करने के लिए, अमृत पिलाने के लिए कोई आया है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब मुसाफिर हैं, क्योंकि यहां किसी का कोई घर नहीं है। तुम सब में से किसी का भी घर नहीं है। आत्मा का घर निराकारी दुनिया में है, परम धाम में है। तुम सब उसी निराकारी दुनिया की रहने वाली आत्माएं हो और निराकारी हो। उसको निराकारी दुनिया को आत्माओं का घर भी कहते हैं, देश भी कहते हैं, लोक भी कहते हैं। कि इन जीव आत्माओं का देश वह आत्माओं का देश है। आत्माएं यहां आकर के शरीर में प्रवेश करती हैं, इससे पहले तो तुम्हें शरीर भी ना मिल सके।
यहीं आकर के निराकार से साकार बनती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी है, नाम भी है, और इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती है। इस शरीर के द्वारा हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड भरा है। किसको कितना पाठ बजाना है, कौन कौन से शरीर लेने हैं, क्या एक्टिंग करनी है, सब उसके आत्मा में भरी है एक्टिंग। या बीज में भरी रहती है। वैसे कि ये बीज जो है 1 महीने बाद नष्ट हो जाएगा, कोई 6 महीने में नष्ट होता है, कोई 1 साल बाद पक जाता है। कोई वृक्ष है उसका बीज भी होगा तो कोई 10 साल चलता है, कोई 20 साल चलता है, कोई 50 साल चलता है, 100 साल चलता है, कोई 500 साल चलता है। बरगद जैसे पेड़ 500 साल चलते हैं, 1000 साल चलते हैं। उसमें पाठ भरा है उसकी आत्मा, उसके बीच में। वैसे ही हमारे अंदर हर एक की एक्टिंग का पार्ट भरा है। अब गेहूं को बोएंगे आप तो 2 महीने में सूख साके खत्म। वो थोड़ी चलेगा 100 साल भी, वो तो साल भर भी नहीं चलेगा। 2 ही महीने की फसल है, 60 दिन की है, तो 60 दिन में आ जाए। कोई देखिए ना, धनिया धुनिया ये तो सब जरा सी देर में ही आ जाते हैं। और भी बहुत छोटे पौधे हैं, धनिया तो कभी नहीं आ जाते। फिर तो हर एक में पार्ट है, हर एक में रिकॉर्डिंग के रूप में भरा है। रिकॉर्ड एक बार भर गया है, कितना भी बार रिपीट करो वही का वही रिपीट होता रहेगा। आत्मा के अंदर भी सेम ऐसे ही है। जिस आत्मा में 84 जन्म की एक्टिंग भरी हुई है, जैसे बाप निराकार है वैसे आत्मा भी निराकार है। कहीं कहीं शास्त्रों में लिख भी दिया है कि वह नाम रूप से, परंतु नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती ही नहीं है। जैसे आकाश है, अब भले वो पोलार है, क्या है वो, अदृश्य है, पोलार है, पोल ही पोल है। आपको दिखेगा बादल तो वो सामने रखा हुआ है खेत के ऊपर, और अभी वहां पहुंचेंगे तो उतना ही दूर कहाँ दिखेगा आपको। चाहे जिधर चले जाओ, ऊपर नीचे कितनी भी दूर चले जाओ, आपको हमेशा उतनी ही दूर दिखाई देगा। पोलार है भाई वो तो, लेकिन फिर भी उसका नाम है आकाश। ये नहीं है कि नाम नहीं है, पोल का भी नाम है। कोई आकाश कहता है, कोई आसमां कहता है, क्योंकि बगैर नाम कोई चीज नहीं होती है। इसी तरह से मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में से सब आत्माएं आई हैं, तो फिर कौन आया दूर देश से, जिसको कह रही है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बच्चे, ये साकार देश है, इसमें भी 2 का राज्य चलता है, राम का और रावण का। आधा आधा, आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। बाबा कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य नहीं बनाता है। कहते हैं ईश्वर ही सुख दुख देते, ये गलत कहते हैं। मैं तुम्हारे लिए कभी दुख का राज्य नहीं बना सकता, ना बनाता हूं,
ना मैंने कभी बनाया है। मैं समझा रहा हूं तुम्हें, उल्टा मेरा नाम तो दुख हरता है, दुख दाता नहीं। तुमने कह दिया मुझे कि सुख और दुख वही दे रहा है, दाता हूं ही नहीं मैं दुख का। मैं तो सुख करता हूं और दुख हरता हूं। बस यह बहुत बड़ी भूल मनुष्यों से हो गई है। सोच बैठे सब भगवान कर रहे हैं। इस समय यह सारा संसार दुखधाम बन चुका है। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिला था। सुख की रत्ती भी अलवी नहीं थी कि रत्ती भर भी हो। इसी तरह से जब सुखधाम हो जाएगा तो फिर दुख की रत्ती भी न रहेगी। जिसका रचयिता स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है, बाप है, वो स्वर्ग रचता है हम बच्चों के लिए, और हमको आदेश देता है, बच्चे संगम युग पर तुम मेरे बच्चे हो। संगम युग को कभी नई दुनिया नहीं कहा जा सकता है, ये याद रख लेना। नई दुनिया अलग है, पुरानी दुनिया अलग है, ये उनके बीच का समय है। नई दुनिया तो बरोबर सतयुग को ही कहा जाएगा, संगम को नहीं। क्योंकि अभी तुम्हारी यह जूती, शरीर रूपी जूती पुरानी और फटी हुई है, ये तो वहां जा ना सके। सतयुग में तो ये शरीर बदल जाते हैं। योग बल से पैदा होने वाले शरीर कंचन काया जैसे शरीर होते हैं, निरोगी शरीर होते हैं, निर्विघ्न, बिना पीड़ा के सुखदायी होते हैं शरीर। अभी तो शरीर बहुत दुखदायी है। शरीर पहन रखा है, दुख ही दुख दे रहा है। कहीं यहां से टाइट है, कहीं वहां से टाइट है, पीड़ा ही पीड़ा दे रहा है। इसीलिए पुरानी चीज को तो खल्लास किया जाता है। मनुष्य इस समय इतना बुद्धिहीन हो गए कि विश्व को ही सुख समझ बैठे हैं। कैसे हो गए अपन सब बुद्धिहीन? क्या समझ बैठे हैं? विश्व को सुख समझ बैठे हैं हर तरह से। कोई पुड़िया खाएगा तो सिगरेट पिएगा तो कुछ भी, पता है, लिखा है इंजूरियस टू हेल्थ, कि ये शरीर के लिए बेहद खतरनाक है, जहरीला है, इसको मत लीजिए। कोई मनुष्य सुन रहा है आपकी? वैसे ही अनेक प्रकार के जहर जो मूल रोग का कारण है। विचार के अंदर जहर है तो भी, क्रोध में जहर है तो भी, मोह में जहर है, लोभ का जहर है, ये सब जहर हैं और मनुष्य इनके पिए बगैर नहीं रहना चाहता। अपन सिर्फ किसकी मना करते रहते हैं अभी ऊपर से, भैया सिगरेट छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, इसी में लगे हैं। विकार छोड़ने की तो बात ही नहीं कर पा रहे आप। ये तो कहने की बात है, कोई नहीं छोड़ता है पहले। नहीं, मेडिटेशन करोगे तो सब छूट जाता है। नहीं, अपन की बात नहीं कि लोगों को जो भी है, अगर कोई मेडिटेशन करे ध्यान से, उसका बीड़ी सिगरेट या कोई भी लत छूट जाती है, गारंटेड है ये। करना पड़े, ये नहीं कि वो एक दिन आया और छूट जाए। हम सब क्या चाहते हैं सब चाहते। कि एक दिन आवे और सब मिट जावे और चले जाए वापस। थोड़ा तो ठहरो, छूट जाएगा।
तो मनुष्य बुद्धिहीन होने से विष को सुख समझते हैं। इसका गायन भी है कि अमृत छोड़ विष काहे खाए। ऐसे हम कैसे बुद्धिहीन हो गए? ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, राग, झूठ, छल, कपट सब विष है, ये मत पियो। फिर कहते हैं तेरे भाने सर्व का। अरे आप तो आकर के करेंगे उससे भला ही होगा, जो कुछ करेंगे आप। नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही कर रहा है, बुद्धिहीन है, इसलिए लगा है बुरा करने में। निंदा, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, इसी में लगा है। लेकिन तुम बच्चों को अब पता चल गया है कि गुरु नानक जैसे 500 वर्ष पहले आया, अब कब आएगा? फिर से अगले कल्प, जब 500 वर्ष कल्प के एंड में रह जाएंगे तब आएगा। यही ड्रामा की नोट है। बल मनुष्य झूठ कहते कि उसकी तो आत्मा ज्योति ज्योति में समा गई, वो तो पुनर्जन्म रहित हो गया। लेकिन ऐसे ही आएंगे, इन्हीं परिस्थितियों में आएंगे। तुम भल कहेंगे कि आज से 4,500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएगा, ये कहो भले ही। तुम्हारी बुद्धि में संसार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी चक्कर लगाती रहे बीच बीच में। अभी नहीं हम करेंगे याद बाबा को, तो फिर हम याद कर ही नहीं पाएंगे। अभी हम माया के साथ युद्ध नहीं करेंगे तो फिर हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमारे बीज में भरा होगा, हमारे संस्कार होंगे। इसलिए याद के संस्कार पक्के करो, सुख के पक्के करो। फिर से वापस सतयुग में आना है, पहले गौर जाना है, इसके संस्कार पक्के करो विचार करने के। यह भी समझो कि इस समय सब तमो प्रधान है, इसको कयामत का समय कहा जा रहा है सबका। क्योंकि इस समय सभी मनुष्य जैसे मरे पड़े हैं। कयामत में क्या होता है? कब्र में दाखिल हो जाते हैं, सब मरे पड़े रहते हैं। वही हालत हो गई कि आत्मा है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। सबके अंदर क्या दिख रहा है? शरीर ही दिख रहा है, ये शरीर ही है सब कर रहा है। आत्मा तो शायद मर ही गई है ही नहीं। कोई आत्मा की वैल्यू, कोई आत्मा के गुण, कर्तव्य दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि दिन रात विष पिए जा रहे हैं। है आत्मा तो अमृत पियो। सबकी ज्योत उझाई हुई है। मैं तुम्हें जगाने आया हूं, जाओ और किसमें लग जाओ? सत्कर्म में लग जाओ, अमृत पीने में लग जाओ। तुम बच्चों के ऊपर अमृत वर्षा की जा रही है, जिससे तुम साथ चल सको। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म जो हो गए थे, भगवान तुम पर वर्षा कर रहा है। हमने तो वहां दिखा दिया कि सती जी भस्म हुई, फिर शिव आए, उनको उठा के ले गए।
तुम सब काम चिता पर भस्म हो और भगवान आकर के तुम्हें अमृत वर्षा कर रहा है कि पार वतन चलो, घर चलो। तुम्हें गोद में भरना चाहता है और तुम्हें संसार का काम चिता का ही नशा है। कितनी बढ़िया पिक्चर है वो। आए हैं शिव जी, भस्म स्तुति को लिए घूम रहे हैं। ये क्या हो गया मेरे, ये क्या हो गया, रो रहे हैं। ये तो काम चिता पर, तो हमारे लिए बाबा क्या ही कर रहा है, हम पर वर्षा कर रहा है और हमारे को टस से मस नहीं हो रहे। हम फिर से जहर ही पिए जा रहे हैं दिन रात दिन रात दिन रात। इसकी ईर्ष्या, उसकी निंदा, इसकी घृणा, इससे राग, इसका द्वेष। बाप चाहते हैं कि माया रावण ने जो तुम्हें कब्र दाखिल बना दिया है, सो तुम जग जाएं, अमृत पिए। मैं तुम्हें रोज अमृत पिलाने आता हूं, ज्ञान अमृत पिलाता हूं, ऐसा वैसा नहीं। कहां ज्ञान अमृत और कहां पानी। फिर सिख लोगों ने, बड़ा दिन आता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करने लगते, मिट्टी निकालने लगते और उसका नाम रख देते अमृतसर। एक पानी का सर माने तालाब है, अमृत का तालाब है। ये भर देते पानी से, साफ पानी से। गुरु नानक ने भी मुझ बाप की बहुत महिमा की है। वो कहता था एक ओंकार सतनाम डॉट 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 वाहे गुरु, जाने क्या क्या। क्योंकि वह सच बता रहा था, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा कि वो एक है, ओंकार है, सत्य नाम है। नहीं सुन रहा था कोई। गुरु है, उसी को गुरु कहा है। गुरु नानक जी अपने को गुरु नहीं है। लोगों ने फिर गुरु नानक को ही गुरु कह दिया और उसको भूल गए, बाबा को। जिसको वो कह रहा था उसको भूल गए कि इसका कोई गुरु गुरु होगा, उसको वो कहता रहता है। वाहे गुरु कहा उन्होंने। जैसे तुम्हारे यहां सत्यनारायण की कथा है ना, मनुष्य भक्ति में कितनी कथाएं ये सुनते रहते थे। कोई अमर कथा, कोई तीजरी की कथा, जाने कितनी कथाएं लिख दी हैं। और सब में लिख दिया है कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। मैं तुम्हें वो ज्ञान अमृत की कथा सुना रहा हूं, ज्ञान अमृत पिला रहा हूं। ये कथा के रूप में है, इसीलिए कथा लिखी है कि जब भगवान आता है तो इसे कैसे पिलाता है, कथा के रूप में पिलाता है। तो क्या ही कहें कि भगवान आएगा तो क्या करेगा, कैसे पता चलेगा कि वो बाबा क्या करेगा, अमर कथा सुनाएगा। अमर कथा कैसे पिलाएगा, अमर कथा पिलाएगा नहीं, सुनाएगा। कथा है वो, तुम उससे अमर हो जाओगे। ये बहुत सूक्ष्म वतन की बात थी। ये सब बातें बाबा बैठ समझा रहा है। वास्तव में तुमको इस समय मैं अमर लोक ले जाने के लिए अमर कथा सुना रहा हूं, इसके लिए आया हूं, सुन लो। ये वो सारी कथाओं का सार है जिनके तुमने नाम लिया अभी। मैं तुम्हें इस घनघोर मृत्युलोक से अमर लोक में ले जाने आया हूं। बाकी और कहीं कोई कथा नहीं सुनाई जाती है, न सूक्ष्म वतन में, न तुम सुन सकते हैं कि जाके शरीर छूटने के बाद कोई पुरुषार्थ हो जाएगा। ये दिमाग से निकाल दो कि हम जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में बैठेंगे तो वहां पर मुरली चलेगी या वहां सुन लेंगे। कुछ नहीं है कहीं।
शास्त्रों में अनेक कथाएं लिख दी हैं। सत्यनारायण की सच्ची कथा तो यही है, जिससे तुम सुन करके समझ करके इस कथा को अमर हो जाओगे। सच्चे सच्चे नारायण, सत्य में नारायण बन जाओगे। अभी सत्य में मनुष्य बने बैठे हो, वो नारायण बन जाओ। तुम अभी तो समझने में भी बड़ी गड़बड़ कर रहे, तुम्हें भय लग रहा है कि मैं नारायण। हाँ, सब नर ही नारायण बनता है, नारी ही लक्ष्मी बनती है, यह तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। कोई अभी लक्ष्मी कहे, कोई नारायण कहे, तो अरे ये किसका नाम है, हम तो है नहीं, यहाँ कोई नहीं है भैया। ये वास्तव में अमर लोग जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा है, तीजरी की कथा है। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र बाप दे रहा है और समझा रहा है कि तुम ही गुलगुल पूज्य थे। 84 जन्म के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसीलिए गाया हुआ है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी, इसीलिए गाया हुआ। मीठे बच्चों, मैं तो सदैव पूज्य हूं, लेकिन आप दोनों में फंसते हो, मैं दोनों में नहीं फंसता। मैं पतित होता ही नहीं, मैं सदैव पूज्य हूं, पूज्य था, पूज्य रहूंगा। तुमको आकर के पुजारी से पूज्य जरूर बना देता हूं। ये पतित दुनिया है, सुतयुग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते ही रहते, पतित पावन सीताराम। ये अक्षर राइट है, सब सीताएं ब्राइट्स हैं। कहते हैं ना, हे राम आकर हमको पवित्र बनाओ। ये सब भक्तियां पुकार रही है, आत्मा पुकार रही है, हे राम। अभी तुम जानो कि गीता कोई कृष्ण नहीं सुनाता है, गीता कृष्ण को सुनाने की जरूरत नहीं है। जब कृष्ण आते हैं तो गीता की जरूरत ही नहीं है। ईश्वर ही आकर के, जिसे तुम सर्वव्यापी कह बैठे हो, वही सुना रहा है। वह मूल गीता सुनाता है, वही गीता का भगवान है, कोई देहधारी मनुष्य नहीं, ना ही श्री कृष्ण। शिव निराकार है, वह इस तन द्वारा तुम्हें गीता का ज्ञान गूढ़ रहस्य समझा रहा है, और वो ज्ञान अमृत पिला रहा है। रोज कहता है, बच्चे विष मत पियो, मैं अमृत पिला रहा हूं, ये पियो। लेकिन हमको क्या लगी हुई है, लत लगी हुई है, थोड़ा तो चाहिए। तड़पते हो तुम, थोड़ा किसी की निंदा, थोड़ा किसी का चिंतन, पर चिंतन नहीं हो दिन में, ऐसा कोई मनुष्य इस समय नहीं है जो मनुष्य का चिंतन ना करता हो। ये जहर है जो कि तुम्हें आत्मचिंतन करना था, तुम शरीर चिंतन करते हो, पीते हो जहर। बाप अमृत पिलाता है कि जो अमर है उसकी बात करो, जो बार बार मर जाता है, तुमने 84 बार इसको मार दिया, अब तुम उसी की बात करेंगे। ये मर जाने वाला, ये मृत्यु शरीर खोखा है, इसकी कोई बात नहीं करो, आत्मा की बात करो। इस ऊपरी आवरण की कोई बात नहीं करनी है। ये तो स्थूल शरीर इस मनुष्य लोक में मिला है तुम्हें, मिट्टी का पानी का बना हुआ है, पंच महाभूत से बना है, और तुम इसी में फंसे रहते हो। इंद्रियों को क्या सुख दे दें, शरीर को क्या कर दें, शरीर को कहाँ गद्दी पे बिठा दें, फलाना कर दें, ये खो जाए, इसके लिए खो जाए।
जितना भी फैक्ट्रियां डल रही हैं, इन्वेंशन हो रही है, आत्मा के लिए एक आध है इसमें से? कोई हो तो बता। फिर जितना भी कुछ हो रहा है ताम झाम, सुबह से लेकर शाम तक कोई भी मनुष्य कर रहे हैं, वो कर कौन रहे हैं? सब मनुष्य ही कर रहे हैं ना। अब ये फैसिलिटी ऐसे, अब ये फैसिलिटी ऐसे, अब ये फैसिलिटी, तुम्हारे को फैसिलिटी फैसिलिटी के नाम पर ये बनाते हैं। अब ये आ गया है, ऐसा हो गया है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मनुष्य करता रहे मगर आत्मा अंदर नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कर किसके लिए रहे हो आप? मनुष्य मनुष्य के लिए कर रहे हैं। शरीर के लिए खोखा के लिए, शरीर के लिए करे, आत्मा के लिए कोई कुछ नहीं। वो अमर अमर कथा सुना रहा है। अमर कथा को आप हल्के में ले रहे हो। अभी बाप अमर कथा सुना रहा है और तुम मृत्यु लोक की कथा सुनना चाहते हो, तुम विष पीना चाहते हो। मैं अमर बनाना चाहता हूं, बाबा कह रहा है, और तुम अभी भी विष। और विष क्या चीज है? जो चीज मर जाती है वो विष है। शरीर विष है। तुम शरीर की बात करते हो, शरीर के बारे में चिंतन करते हो, शरीर के रख रखाव के लिए फैक्ट्रियां डालते हो, शरीर के लिए ही दिन रात मेहनत। आपने आत्मा के कौन से गुण को प्रत्यक्ष किया बताओ? आपने पवित्रता के लिए, सुख के लिए, शांति, ये 7 जो गुण हैं, शांति के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए, ज्ञान के लिए, क्या बनाया? कौन सी फैक्ट्री डली? कौन सा ऐसा साधन है जो इन 7 गुणों को प्रकट करता हो आत्मा के? और भगवान चाहता है कि इनकी बात हो। ये अमृत तुम पियो, ये अमर चीजें हैं। प्रेम कभी नहीं मरता है, आनंद कभी नहीं मरता है, ज्ञान कभी नहीं मरता है। लेकिन तुम इसको न बोना चाहते हो, न इसका चिंतन करना चाहते हो, न इस अमर कथा को पीना चाहते हो कि मुझे आनंद में रहना है, मुझे शांत में रहना है, मुझे सुख में रहना है, मुझे कोई झंझट नहीं करना। नहीं, कहानी है ना, आपको पता ही होगा वैसे सबको, कि एक सेठ ने या किसी व्यक्ति ने पूछा भगवान जी से, वो बिल्कुल निराट व्यक्ति है, मतलब राजा है भले ही, ऐसा मान लो आप, लेकिन उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, और भगवान उसके सामने प्रकट हैं और पूछ रहे हैं, अच्छा कुछ मांग लो। नहीं, मुझे मांगना नहीं आता है। तो क्या ही करेंगे? मांगना नहीं, मांग लो ना। तो नहीं आता है मांगना। आप बताओ, संसार मांगता है तो मैं क्या मांग लूं? कि क्या करना है, क्या मांगना है, मुझे पता नहीं मांगना। वो मांगने के लिए बता देते हैं, ये मांग सकते हो तुम। एक तरफ माया है और एक तरफ मेरी प्रेम या भक्ति है। आप दोनों में से जो मांगना चाहो, कहानी है ना। तो उन्हें बताओ, पहले ऐसे नहीं मांगूंगा कि माया क्या करती है, भक्ति क्या करती है, वो बताता है। भगवान जी फिर बताते हैं कि दोनों नचाते हैं। क्या करते हैं दोनों? भक्ति भी नचाती है, माया भी नचाती है। तो ऐसे मतलब कोई तो अंतर होगा जब दोनों ही नचाते हैं और दोनों ही आपके हैं और दोनों ही आप देना चाहते हैं। नहीं कहा, हाँ, अंतर एक है कि भक्ति मुझे नचाती है, माया तुम्हें नचाती है। किसको नचाती है? तो माया में तुम आ जाएंगे, यानी जब तुम शरीर अपने को समझेंगे तो तुम दिन भर शरीर के लिए ही नाचेंगे। शरीर के लिए खाना देना है, शरीर को लोग सोना है, शरीर को बिठाना है, शरीर को ये काम कराना है, शरीर से धंधा करना है, शरीर से बिजनेस करना है, शरीर के लिए वहाँ जाना है, शरीर के लिए तनख्वाह कमानी है, शरीर के लिए। तो शरीर को कर रहे हैं। और क्या, किसके लिए नच रहे हो आप सुबह से शाम तक, रात भर दिन भर? किसके लिए? अगर तुम प्रेम करेंगे तो भगवान तुम्हारे आगे पीछे नाचेंगे। बच्चे कुछ तो कर ले, लो मैं तेरे को खिला दूं, पिला दूं, सुला दूं, जगा दूं। आप अच्छा प्रारब्ध भी भोगते हो सत्युग और त्रेता में, तो भगवान क्या ही करता है? वो नचाता है, वो खुद नाचता है। प्रकृति भी तुम्हारे लिए नाचती है कि हे मेरे आका, कुछ तो खा लो, कुछ तो पी लो, कुछ तो कर लो, कुछ तो बैठ लो, मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर दूं। फूल बिछा देती है पूरे पृथ्वी पर
मेरे आका हैं, ये मेरे आका हैं। भगवान कहता है मैं भक्त के बस में हूँ, भक्त के बस में ही रहता है। सही। तो आप बताओ ना, फिर अपन दिन भर अपन वो अमृत पिला रहा है और अपन क्या पी रहे हैं? विष पी रहे हैं। तो इसको हल्के में मत लो ये पॉइंट बाबा का। हम दिन भर क्या पीते, चेक कर लो ना अपने आप को कि अगर मैं देह दुनिया की बातों कर रहा हूं, देह दुनिया में फंस रहा हूं, देह दुनिया के रिश्ते नातों की याद में हूं, देह दुनिया की ही विचार सागर मंथन में इसका उसका उसका इसका इसका ये चिंतन वो चिंतन, तो मैं क्या किया मैंने दिन भर? उस जो नाश्वर चीज है, जो विषैली चीज है, उसका चिंतन किया, मैंने विष पिया। नहीं तो अपन 1 घंटा ही दिन भर में 1 घंटा ही अमृत पी पाते हैं, बाकी विष में ही रहते हैं। विष पीते नहीं हैं। पीते 1 घंटे, कोई नहीं कह सकता कि उस 1 घंटे में भी आप पी लेते हो। चेक करके देखो। पीने तो आए, पी तो रहे भाई साहब। नहीं पी 1 रहे। घंटे में अमृत तो मिल रहा है, पी नहीं, रहे हैं। अमृत पीते थे, पीते भी जहर कई बार घूंट ले लेते हो बीच बीच में। हर एक कोई, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अकेले या मैं अकेला, सही। सबको देह स्मृति बीच में आ जाती है। वो 1 घंटा भी, बुद्धि चंचल है ना, तो हाँ वही तो गड़बड़ हो रही है। आप बात को समझो। और भगवान कह रहा है कि ये कब्र दाखिल है भैया, ये शरीर सड़ गए, तुमने 84 जन्म पूरे ले लिए, अब तो पूरा हो गया, अब तो विष पीना बंद कर दो। जैसे कोई कहता है ना, कोई डॉक्टर वगैरह के पास जाते लोग आज, तो मैंने बताया आपको कि प्रभाकर थे, वो क्या उनके यहाँ गए, तो उन्होंने, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम एक कस भी सिगरेट का लोगे उसी क्षण मर जाओगे। अब उनके पैरों में से, हाथों में से, हर जगह से निकोटीन बाहर फैलिया, वैसे हो जाते थे फोड़ा जैसे, और पूरा खुजाते रहते, वो उसमें से जहर खून में से निकलता था। कह दिया था बस अब सब चले जाओगे तुम, एक कस भी लिया उसी दिन मर जाओ। छोड़ दिया उन्होंने डर के मारे। भाई मृत्यु का डर तो मृत्यु का डर है, और तड़प तड़प के मरोगे, ऐसे नहीं कि हाल मर जाओ। वैसे हम आपसे भगवान समझा रहा है, बच्चे तुम विष पीना बंद कर दो। तुमने बहुत पी लिए, कई कस लगा लिए, अब एक कस भी लगाया तो क्या हो जाएगा? मृत्यु लोक से अमरलोक नहीं जा सकोगे। इसीलिए ये सत्य के नारायण की कथा है, बाप की महिमा है कि वह सदगति दाता है, सर्व का लिबरेटर है, अच्छा सुख देता है। सुख कहाँ मिलेगा? सब सुख मिलेंगे तुम्हें जब पुरानी दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना पूरी तरह हो जाएगी, तुम सब सुखी हो जाएंगे। आत्मचिंतन करेंगे, अमृत की बात करेंगे। सदा देवताओं को अमर इसीलिए दिखाया जाता कि उन्हें अमृत पिलाया गया, और जिन्होंने पी लिया वो अमर हो गए, क्योंकि वो अमर, उस अमर स्वरूप की, हमारे आत्म स्वरूप की ही चिंतन मंथन और प्रयत्न जितने होते हैं सब आत्मचिंतन में रहने का करते हैं, प्रारब्ध भोगते हैं। कोई भी उनमें से जहर नहीं पी सकता, न पीता है न जहर होता है जो पिया जा सके। यानी देह और दुनिया की कोई बात नहीं करते हैं देवता। तुम्हें ये शरीर तो खत्म हो जाएंगे, आत्मा को बाप ले जाएगा। मैं तुम्हें लेने आया हूं। तो वहां कुरान में भी लिख दिया, हर जगह बाइबल में लिख दिया कि भगवान आएगा, कयामत होगी, कब्र में से ढूंढेगा, तुम्हें निकालेगा और वापस ले जाएगा। अब वो ढूंढ रहा है रोज अभी आपको, कहाँ हो इस कब्र में, तुम कहाँ बैठे हो भाई, निकलो बाहर इसमें से, कब्र से बाहर निकलो जरा, अपने आत्मिक स्वरूप को याद करो, घर चलो, ये कब्र छोड़ दो, कब्र की बात मत करो, कब्र का चिंतन मत करो, कब्र का कुछ, कब्र के बारे में, देह दुनिया के बारे में बात करनी नहीं है। तो ये कब्र है, कब्र दाखिल है। अपन ने वहाँ अलग बना दिया, उन्होंने कहा इसमें से ढूंढेंगे, आएगा तो इसमें ढूंढेगा, लाल मिलेंगे हम, और फिर हमें उठाएगा इसमें से, फिर ले जाएगा। इसलिए डरते क्यों हैं? इस पॉइंट को कितना गूढ़ता से वहां लिख दिया, डरा डरा के लिख दिया कि आएगा वो। और तुम अगर अभी कब्र में रहे कोई भी,
इससे अच्छा है कि तुम किसी को, काफिर को मार दो, जो देह दुनिया की बात करे उसको मार दो। क्या ही लिख दिया है, क्लियर। जो देह दुनिया की बात करता है, जो बुद्ध की बात करता है, जो बॉडी की बात करता है, जो देह दुनिया में फंस रहा है, फंसाता है, उसको मार दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। ये लिख दिया है वहां। अर्थ का अनर्थ कर दिया ना, लिख दिया तो सही है। तो अनर्थ कहां कर दिया, यही तो लिखा है। नहीं, समझने में तो गलती हो गई ना। तो हम रोज कर रहे हैं ये गलती के, एक दिन कर रहे हैं, फिर क्या लिख दिया, तो अमर हो जाएंगे। और अगर तुमने कब्र की बात की, क्या करी, इस शरीर की, देह दुनिया की, तो तुमको कब्र में दफनाया जाएगा और वहां तुम्हें चींटियां खाएंगी, कीड़े खाएंगे, मकोड़े खाएंगे। तुम कितने दुख में होंगे कि तुम्हारी बोटी बोटी नोची जाएगी। इससे तुम युद्ध करते हुए मर जाओ भले, इससे तो अच्छा है किसी को मार के बेशक तुम अपने ऊपर बम रख लेना और शरीर के चिथड़े चिथड़े कर देना, जिससे क्या ही होगा, ये इसको वो कीड़े नहीं खाएंगे। वो जो कब्र में तुम्हें जो नोचा जाएगा, जो दफना, तुम क्या बना दिया वहां बुद्धि में, स्थूल चित्र बना दिया, तुम्हारे दिमाग में गुजर दिया कि तुम्हारे अब्बा जान, तुम्हारे कक्का जान, तुम्हारे चाचा जान सब गाँव में घुसे हैं, और वो लोगों को अभी धीरे धीरे उनके अंदर चारों तरफ चींटियां, कीड़े, दीमक सब आ गई है और वो उनको नोच नोच के खा रही है। वो बड़े पीड़ित हैं। इसलिए कौन नहीं है पीड़ित, जो देह को बाहर ही नष्ट कर दे जीते जी, जिंदा में, तो उसको तो कब्र में जाना ही नहीं पड़ेगा, और वो उसे 56 होरें मिलेंगी, उन्हें ये पुण्य मिलेगा, वो पुण्य मिलेगा, लिख दिया। वास्तव में तो बाबा वही तुमसे भी कह रहा है। तुम्हें क्या कुरान नहीं सुना रहा? कौन है यहां बैठा हुआ जो कहता हो कि मुझे कुरान नहीं सुना रहा है? वही सुना रहा है, वही कह रहा है, वही पॉइंट कह रहा है कि मैं जो ज्ञान अमृत पिला रहा हूं उसे पियो, तुम देह की बात मत करो, तुम फरिश्ता बन जाएंगे, तुम कब्र में नहीं जाएंगे, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम शरीर से भिन्न हो जाएंगे। हमने वहां चित्र बना बना के दिखा दिया कि वो शरीर से भिन्न नहीं, देखो वो शरीर थे, वो शरीर दर्द दिया वहां में, वो गल रहा होगा, वो सड़ रहा होगा, उसको दीमक खा रही होगी, उसको कीड़े खा रहे होंगे, उन्हें कितना ही दुख हो रहा होगा। आत्मा तो निकल ही गई, शरीर को क्या दुख होगा? तो ये कौन समझाएगा? तो आप समझाओगी, मैं समझाऊं? कौन समझा रहा है? कोई है दम बारा जो यह बात संसार को समझा सके? जिस दिन तुम ये ज्ञान अमृत चढ़ा दोगे शिव जी का दिया हुआ, तो जो उल्टा हो गया है वो सुलटा हो जाएगा, वो गुत्थी सुलझ जाएगी। अच्छा ये कहा था और ये समझ बैठे हैं, तो कोई हिंसा करेगा या अहिंसक बनेगा? कि देह दुनिया की बात करना ही बुत मारना है, मतलब देह दुनिया की बात न करो, इस बुद्ध को मार दो। किसको मार दो? जो बुद्ध से प्रेम, जो बुद्ध की बात करे। तुम आत्मचिंतन में आ जाओ, आत्ममंथन करो, यही बाइबल में लिखा है सेम, कि वो फल मत खा लो, देह का, दुनिया का, इंद्रियों का फल, जिसमें रस, जिसमें विष है, और उससे बच्चे पैदा होंगे और सब शैतान कहलाएंगे। द्वापर से वही तो है, सब शैतान तो बने जाते हैं। तो कहाँ लिखा? बाइबल कहाँ गलत है, कुरान कहाँ गलत है? गीता वही कह रही है, बस समझ का फेर है। और यही सत्य सनातन है। जब तुम्हें याद आ जाएगा सबको, सब अच्छा ये बात है क्या, यही पॉइंट है क्या, हाँ यही पॉइंट बाप आया है, फिर से तुम्हें अमृत मिला रहा है कि तुम उस अमर स्वरूप की याद में चले जाओ। अपन यहाँ कहीं कंठी हो, तिलक हो, तो तुम सनातनी हो। ऊपर की खिड़कियां दिखा रहा है सब जगह। तो मुख्य बात लिबरेट करने की है। बाप आए हैं तुम्हें दुखों से लिबरेट करने, और इसका मूल है यह शरीर तो खत्म ही हो जाएगा,
आत्मा ही साजन की सच्ची सजनी बनेगी। तो सजनी बना के बाबा ले जाएगा, कब्र से निकाल के ले जाएगा, सजनी बना कर ले जाएगा। तो हम सोचने लगे रिश्ते नातों से छुड़ा कर ले जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक शादी बना ली, उसमें सब बन गए। एक्टिंग है नहीं ये भी कैसी कैसी कि लो एक सजनी है, बाकी दूल्हा है, साजन है, वो आया है, उन तुम्हें तुम्हारे रिश्ते नातों से अलग करके बाहर ले जाएगा अकेला। किसी रिश्तेदार को नहीं ले जाएगा, ना बहन जाएगी, ना भाई जाएगा, ना पिता जाएगा, ना माता जाएगी, कोई तुम्हारे संग नहीं जाएगा। तुम्हें अकेले साजन के संग जाना है, सारे रिश्ते नाते भूल जाना है। कौन सी बात है ये ब्याह की बात है क्या कोई? हाँ, वो ब्याह के रूप में हम क्रियाएं कर रहे हैं कि दुल्हन डोली में आएगी, डोली में सज के बैठेगी, जाएगी, श्रृंगार करेगी और साजन ले जाएंगे, बाकी सब रिश्ते नाते रह जाएंगे। कह दिया 16 सिंगार, नाम भी दिया। क्या ही अंतर है, क्या ही खेल है जो हम रोज खेलते हैं। चलो मोड़ी बड़ी है गई, ब्याह करो, चलो मोड़ा बड़ा हो गया, ब्याह करो, साजन से मिलवाओ, सजनी से मिलवाओ। मूल उद्देश्य था, इसलिए लिखा है मूल उद्देश्य तुम्हारा परमात्मा प्राप्ति है, ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति है। इसके लिए ही हम सबने जन्म लिया है, सबने, स्त्री हो या पुरुष, कि हम बाबा को पाएं, हम अपने मूल स्वरूप को पाएं, हम आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाएं। यही हमारे इस शरीर लेने का उद्देश्य है। ज्ञान मिला है भी, साजन नहीं मिला। साजन तो तब मिलेगा जब आप हिम्मत से इस काम में लग जाएंगे। अच्छा, जब हम आए ही इसी काम के लिए, हमारा मूल उद्देश्य ही जब यही है सबका। तुम एक स्त्री और पुरुष बन जाओ तो क्या प्रतिज्ञा कराई जाती है वहां पे 7 फेरों में कि देखो ये 7 चक्र हैं, इनको काटना है, इनसे ऊपर, सबसे ऊपर के चक्कर में जाना है, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक। और परिक्रमाएं ऊपर ऊंची ऊंची करनी पड़ेंगी, एक के बाद दूसरी लेयर, दूसरी के बाद तीसरी लेयर में पहुंचना है। और ये मूल उद्देश्य है, सहस्त्रार से बाहर निकल जाओ, बस तुम्हारा सजनी साजन होने का पार्ट पूरा हुआ, तुम्हारी एक्टिंग पूरी। कह भी दिया कि अगर 6वें तक पहुंच गए और संशय आया तो तुम 6वें से फिर नीचे हो। मैंने पूरे तो बेटी साजन की, वो बिटिया अभी बाबुल की है, साजन की नहीं है। साजन की तो 7 पे ही है। नहीं तो बाबुल की बने रहो। हर तरह से समझो, आप शादी से समझो, पढ़ने से समझो, ज्ञान से समझो, मूल उद्देश्य एक ही है, सबको याद दिलाना, सबके कब्र से सबको बाहर निकालना, आत्मस्वरूप की, आत्मचिंतन की, आत्म मंथन की, सजनी पने की, किसी चीज की भी याद आ जाए और मूल उद्देश्य को समझ जाएं और हम सब उसकी प्राप्ति में लग जाएं कि बाप मिला तो सब मिल गया। यही मेरा मूल उद्देश्य। तब अपन कह पाएंगे। हाँ, यह अविनाशी सलोना साजन आया है, चाहता है प्रत्येक दुखों से छूट पवित्र बन जाए और घर चले। कहां ले जाने आया है? घर। तुम जब शादी कर जाते हो तो पहले होता है पति घोट और पिछाड़ी में होती है ब्राइड, पत्नी। फिर बारात होती है उसके बहुत पीछे। अभी तुम्हारी माला भी ऐसे ही बनेगी, पहले पहले बाबा आगे चलेंगे, उसके पीछे जो खास खास पत्नी है, चाहे वो 8 हो, चाहे 1 हो, चाहे 1,00,000 हो, सब खास पट्टरानी जो उससे कनेक्ट है वो चले, बाकी पीछे फिर बारात चलेगी। यस, बाबा तुम्हारी मदद करता। फूल शिव बाबा है, शिव बाबा की याद से ही तुम सूर्यवंशी बनते हो, विष्णु की माला बनते हो, लक्ष्मी नारायण बनते हो, लक्ष्मी नारायण से ब्रह्मा सरस्वती बनते,
इसमें मेहनत की बात है, तभी तो पूजे जाते हो। कोई को पता नहीं है माला चीज क्या है, ये माला भी ऐसे ही है। फूल है शिव बाबा, उसको फिर सब आंख में रख दे या पूजा करते, नमस्कार करते, फिर माला फिर फेर दे। चक्र चल रहा है, चक्र चल रहा है। बाबा तक पहुंचना है, फिर लौटना है। फिर लौटना है, उल्टा ही लौटना है। बड़े बड़े मंदिरों में 16,108 की माला रखी जाती है, फिर कोई कहीं से उसको खींचते रहते बेचारे। बाबा यह ब्रह्मा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाता था, माला जाकर उसमें फेरता था। वो 16,108 की रखी थी उसको, इसलिए इसको ये पता है। क्या लिख दिया यहां पे, इसको पता है क्यों है। ये वहां ऐसा काम बंबई में जाता और वहां लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ये माला फेरता था, इसलिए इसको पता है। राम राम जपता था, क्योंकि फूल एक ही बाप है, फूल को ही राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते थे लोग, लेकिन किसी को कुछ ज्ञान नहीं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे साजन सजनी के ज्ञान में हम अधूरे डूबे हुए हैं कि भैया ब्याह कर लो, यही काम करने के लिए हम आए थे कि ब्याह हो जाए हमारा, हमें हमारा साजन मिल जाए बस। तो माँ बाप से कहे तो मोड़ी मोड़ा कहते हैं तो बिन के ब्याह है गए का, अरे हम तो उन्नत है गए, अब ब्याह है गए सिकरने के, बस अब तो हम तीर्थ करेंगे, कछू करेंगे। अब हमने आए हुए को पूरा उद्देश्य पूरा कर लो, सवरने साजन मिल गया। सोचो क्या खेल खेल रहे हैं। उसको बड़ा पुण्य समझते हैं कि तुमने सजनी को साजन से मिलवा दिया, माने बड़ा भारी कन्यादान का पुण्य हो गया। यही तो मूल उद्देश्य था। दुनिया भर की नौटंकी कर डाली, पर साधन तक सिर्फ और नौटंकी पे नौटंकी करे जा रहे हैं, फिर भी पता होते हुए भी। माया का अपना अलग खेल है। हाँ, वो आपको ऐसे नचा रही है कि आप इस मूल उद्देश्य को न समझ जाए कभी, कोई भी हम में से कोई समझ ना जाए कि हम आए क्यों थे संसार में, ये शरीर धारण करने का मूल क्या था, ये भूले हुए हैं सबके सब। वो ज्ञान की नींद में सो रहे हैं, विष पी रहे हैं, और भगवान चाहता छूट जाइए। भगवानो वाच बचे, सारी माला पर माथा टेकने से नहीं होगा। पादरी भी हाथ में माला फेरते हैं, पूछो किसकी माला फेर रहे हो, कुछ पता ही नहीं है। कहते हैं क्राइस्ट को याद कर रहे हैं, वो लोग नहीं करते। वो 36 की माला बनाएंगे, कोई कितने कम की बनाते। कारण क्या है, उनकी 108 की तो बन नहीं सकती। बाद में आते हैं ना, मुसलमान भी माला पहनते हैं, सब फिरते, उनकी अपनी माला है, छोटी। तुम तमो प्रधान बन जाते हो, तुम भी सतो प्रधान थे। वेगर टू प्रिंस थे, भारत प्रिंस था, फिर वेगर है। ये सब तुम यहां कर रहे थे। एक प्रिंस कॉलेज भी था, तुम मनुष्यों को प्रिंस बनाता है। ये प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। यहां तो 21 जन्म के लिए बाप तुम्हें पढ़ा रहा है, किसी बगैर कॉलेज के, किसी बगैर फीस के, बगैर टीचर के, अकेला। और 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनोगे, इसकी गारंटी दे रहा है। बस पढ़ लो इसे। ये कृष्ण भी पहला प्रिंस बनेगा, उसके 84 जन्म की कहानी लिखी है। मनुष्य क्या जाने भला, यह बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवानो वाच भले लिखा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अलावा इसे कोई जान नहीं सकता, इस गूढ़ रहस्य को। इसलिए ये राज है, राज। क्या है ये?
कि हर कर्म में क्या राज छिपा था। तुम्हें पता था? अच्छा, ये सब राज कि अच्छा इसके लिए है, ये कहानी है, ये किस्सा है, अच्छा ये लोग ये कह रहे हैं, बाइबल ये कह रही है, कुरान ये कह रहा है, गीता ये कह रही है, पुराण ये कह रहा है, भागवत ये कह रहा है, रामायण यही तो कह रही है। या हम जो कर रहे हैं शादी संबंध रिश्ते परिता, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं। अच्छा ये है मूल, तो इसका राज किसी को पता नहीं था कि अच्छा शादी करना पुण्य कैसे है। कहते ना, अरे भैया कहू के करें मंगल काम होगा, इसको क्या बोलते हो आप? विषय वासना में जाना कोई मंगल काम थोड़ी है। मंगल काम क्या है? मिलन। किसका मिलन? आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसलिए इसको मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गण ऐसे करके पहले ही श्लोक गाया कि भैया सब इस कर्म से मंगल होगा। सोचो कि सजनी साजन से मिलेगी, बहुत बड़ा मंगल होगा, भारी मंगल है। आत्मा परमात्मा से मिल जाए, उसका उद्देश्य पूरा हो जाए, उसके जन्म लेने का, उसके शरीर धारण करने का मंगल काम है। कब करोगे? मुहूर्त देख लो, सब कर लो, शुभ है कि नहीं है, मंगल होना चाहिए, घर में मंगल हुआ है। करना क्या था, कर क्या रहे हो? यहां 21 जन्म के लिए बाप तुम्हें 84 जन्म की कहानी पढ़ करके सुना रहा है, लिखा रहा है, कह रहा है भगवानों है, मैं तुम सबका पिता हूं जो तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि तुम सत्य को जानो, सचखंड के मालिक बनो। फिर से जो अमर है उसकी बात करो, वही सत्य है, वही अमर है, वही परमात्मा का आपका अपना आत्म स्वरूप है, उसका चिंतन, वही सचखंड है। अभी तो सब झूठ करने, क्योंकि सब देह की बात कर रहे हैं। कुछ देह झूठी अभी है, अभी मिट जाएगी, अभी है, अभी मिट जाएगी, प्रतिपल मिट रही है। ये बड़े से बूढ़ी हो रही है, पता ही नहीं चलता कैसे मिट गई, कैसी होगी। वो वाला बचपन का 1 दिन का बच्चा, 6 दिन का बच्चा, 10 दिन का बच्चा जो किलकारियां मार रहा था, वो कैसा हो गया है? उसकी खुशी, उसका ज्ञान, उसका आनंद सब मिट गया, क्योंकि वो मर गया। ये मृत्यु लोग, देह तो वही हो रही है, और तुम देह की बातों पर से और जहर पी रहे हो। ये झूठ खंड को सचखंड में स्थापित करने की बात है। झूठ खंड रावण स्थापित करता है, रावण का फिर रूप बना देते, उसको भी जलाते, फिर उसको भी ये समझ नहीं पाते कि उसने झूठ खंड स्थापित किया, वो हमारा दुश्मन है। उसने हमें इन बेवकूफियों में, शादियों में, शादी माना देह की शादी, शादी मिलन माना देह का मिलन, प्रेम माना देह का प्रेम दिल का प्रेम। हृदय और दिल दो अंतर है, बात समझ रहे हो ना? दिल मतलब स्थूल चीज है, हृदय स्थूल चीज नहीं है, मन विचार। तो हृदय को दिल बना दिया कि हृदय की कोई, हृदय से पुकारो, हृदय से नहीं, वो दिल से, तो दिल छापेंगे हर जगह। माया ने क्या कर दिया है? क्या कर रहे हैं बाबा? रावण रूप बनवाता है, वो अर्थ समझ में नहीं देने देता, फंसाता है तुम्हें। अच्छा ये कहिए, ठीक है तुम ऐसा कर लो, तुम फंस जाते। अच्छा मिलन की बात है, लो मिल लो। संगम की बात है, अच्छा लो संगम कर लो, वासनाएं कर लो, कामनाएं कर लो, इच्छाएं कर लो। बताएगा ही नहीं क्या है संगम, किसका मिलन है, वो सब पे पर्दा डाल देता है माया। अर्थ कुछ नहीं समझते, किसी को पता ही नहीं आखिर रावण है कौन, जिसको मारते हो, जिंदा जला देते हो, वास्तव में 5 विकार ही माल रावण है, चाहे वो स्त्री के अंदर हो, चाहे पुरुष के अंदर। हम तो ऊपर से एक डंडा लो, आड़ो गाड़ो, दो पाड़े गाड़ो, बाएं बना दो, वहां पूरा बंद दो, वहां बम फटकर दो, पटाखा और चला दो, बड़ा हो गया, लोग जल गया रावण।
इतना सहज मान लिया है हमने। अच्छा रावण जलाना है, लाओ हम जलवाएं, आंदो दशहरा इस बार फिर जलवा दें और बड़ा कर दें, फिर जला दें। हर प्रक्रिया में आपको उलझाया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं झूठा। झूठा सब काम झूठ के लिए करे जा रहे हैं। तुम शरीर हो, सबसे पहले झूठ है, यही है, यहीं से शुरुआत हुई है। स्त्री हो फिर पुरुष हो, शरीर में भी अकेले से, फिर काले हो गोरे हो, ऊंच हो नीच हो, हिंदू हो मुस्लिम, शरीर के ही अनेक भेद कर करके फंसा दिया आपको माया ने। बहुत मोटा पर्दा डाल दो, देख ना पाओ तुम। अब उस आत्मचिंतन की, उस आत्मस्मृति की याद तक ना आ जाए। बच्चे अनेक एक खेल खेलते हैं कि रावण को मारकर सोना लूटते हैं। अरे बच्चे, ये कांटों का जंगल है, तो तुमने मेरे को भी बबूल बना दिया। बंबई में बबूलनाथ का मंदिर तक है मेरा, इस ब्रह्मा ने देखा है। वहां मंदिर में जाया करता कि बबूलनाथ है, यानी बबूल का स्वामी, घाटों का मालिक। बॉम्बे में गए थे, हम देखे बबूलनाथ का मंदिर 5 मंजिल बना हुआ है, चढ़ते है कुछ नहीं, सब शंकर जी की मूर्ति है, मतलब वो है, मगर बबूलनाथ से ही मशहूर है। बाप आकर कांटों को फूल बनाता है, मंदिर बना दिया तुमने। मतलब तुम कुछ भी करेंगे कि भगवान तुम कांटे भी बन जाओ तो फूल बना देगा, तुम एक मंदिर बना देंगे उसके बदले में। तुम बनेंगे नहीं फूल, ना प्रयास करने देगी माया। माया क्या करेगी, एक काम करो, एक बबूल का नाम से मंदिर बनाओ और सबसे विस्थापित। सत्युग गार्डन ऑफ अल्लाह होगा, वही फूल कांटे बनते हैं, फिर कांटे ही फूल बनते हैं। ये खेल है जो चल रहा है। तुम्हें तो हर हालत में 5 विकारों पर जीत पानी है, और आखिरी बड़ी लड़ाई होगी, सच्चा सच्चा दशहरा मनेगा, सब रियल में सबके अंदर का रावण मरेगा, स्थूल में भी। फिर तुमको सोने के महल मिलेंगे, तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक स्थूल में भी बनोगे। जैसे स्थूल में दुखी बने हो, स्थूल में मूर्ख बने हो, स्थूल में विष पी रहे हो, वैसे स्थूल में अमृत भी पियोगे, अमर भी बनोगे, और आत्मस्मृति में रहने वाले बन जाओगे, देवता कहलाओ। कोई विकारी दृष्टि किसी के प्रति भी नहीं होगी। मीठे बच्चे, बाप कितना भोला है। देखो, पति दुनिया, पति शरीर में आ गया तुम्हें स्वर्ग के लायक बनाने के लिए, और कह रहा है विष पीना छोड़ो, तो अभी तुम छोड़ नहीं रहे हो। बाप कहते बच्चे, ये अंतिम समय है, अंतिम जन्म है, अभी भी मेरी बात मान लो, अभी भी छोड़ दो, अभी भी चांस है, टू लेट नहीं हुए। छुड़ा रहा हूं लत। तुम विकार में मत जाओ, ये विकार ही होते हैं जो आदि मध्य अंत दुखी करते हैं तुम्हें। एक जन्म के लिए विष पीना छोड़ नहीं सकते क्या? पूछ रहा है तुमसे, क्वेश्चन है, प्रश्न। क्या इतना भी नहीं कर सकते मेरे कहने से कि इस देह दुनिया की बातें, देह दुनिया के विचार, देह दुनिया के कर्म बंद कर दो, विष पीना। मैं तुमको अमृत पिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, और अमर बनाऊंगा, बस विष पीना छोड़ दो। अमृत में भी एक बूंद विष गिर जाए तो कहते हैं वो विष हो जाता है। बड़ा भारी गड़बड़ है। तुम पवित्र नहीं बनते हो क्योंकि अमृत पीना छोड़ चुके हो। विष बगैर, सिगरेट शराब बगैर रह नहीं सकते। उसी तरह से बेहद का बाप तुमको कह रहा है, एक जन्म के लिए पवित्र बनो, पूर्ण रूप से पवित्र।
निष्पाप। इस आज एक शरीर में जो दूसरा जन्म हो गया उसमें ही ये काम कर लो। द्विज बन गए हो तभी कर लो। कोई ये नहीं कह रहा कि ठीक है तुमने विष पिया क्यों था, अब बाप जिस दिन मिला उस दिन से कट हो जाओ। मैं तुम्हें सब दुख की दुनिया से लिबरेट कर सुख धाम ले जाऊंगा, शांति धाम ले जाऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरी बात मानो। बाप का काम है वो तो बाप करेगा, उसको बाप पर छोड़ो। तुम सोचते हो बाबा शायद अपना काम नहीं कर रहे ठीक से, इसलिए हम लोग विषय बैतरणी में पड़े। बाबा तो कर रहे हैं ठीक से काम, तुम ही नहीं कर रहे। बाप तुम्हें अमृत पिलाता है, तुम तो भी विष पी लेते हो दुबक के छुपक के। ये गलत है। बच्चे, जब मैं तुम्हें शांति धाम ले जाऊंगा फिर सब धर्मों का विनाश हो जाएगा, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। परम पिता परमात्मा को जो ग्रंथ में अकाल मूर्त कहता है, वही अकाल मूर्त बाप महाकाल बनकर तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हुआ है। वह कालों का भी काल है और तुम्हें ले जाएगा। मैं अभी सभी आत्माओं को ले जाने आया हूं, इसलिए तुम मुझे महाकाल कहने लगे हो। एक दो को नहीं ले जाता, सबको ले जाता हूं। बाप आकर बच्चों को कितना समझदार बना रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना है और अमृत पिलाना है। ये प्रतिज्ञा करो। पवित्र बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, विष्णु के गले की माला का दाना बनना चाहते हो तो बाप की याद में रहो। विष्णु बनना चाहते हो ना, तो बाबा को याद करो। उसके गले की माला बनना चाहते हो तो बाबा को याद करो। पूरा पूरा मददगार बन, बाप समान दुख हरता। बाबा की मदद भी करो दूसरों को दुख से छुड़ाने की, दूसरों की लत छुड़ाने की। यहाँ तो आजकल सेंटर खोल दिए हैं कि कोई की लत नहीं छूट रही है तो हम इतने 1000 रुपया लेंगे और तुम्हारे शराब सिगरेट बीड़ी जो भी कुछ लत है वो छुड़ा देंगे। क्या बोलते हैं उनको, सेंटरों को कुछ बोलते हैं, नशा मुक्ति। हाँ, नशा मुक्ति सेंटर। ऐसे बाबा ने ये सेंटर खोले हैं तुम्हारे। ये कौन से सेंटर हैं? नशा मुक्ति। हाँ, ये नशा मुक्ति सेंटर। यहाँ आओगे तो देह का नशा हट जाएगा। वरदान है, अलौकिक अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा सर्वात्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आप आसपास वालों को अपनी तरफ खींच लेती है, सभी का अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है, वैसे ही अब जब आपकी वृत्ति अलौकिक हो जाएगी, जब आप रूहानियत वाली वृत्ति में चले जाएंगे तो आपका प्रभाव अनेकों आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः खींचने लगेगा। स्वतः, आपको कुछ नहीं करना है, बस जल जाना है अपने आप को। आपको पवित्र बना, निर्मल बना देना, निष्कपट बना देना है। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगी। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाएंगे। वो तुम होंगे। वो एक स्लोगन है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित हो जाओ तो सभी शक्तियां आपका ऑर्डर मानने लगेंगी। सभी शक्तियां, इंद्रियां भी, मन भी, बुद्धि भी, संस्कार, प्रकृति, माया, सब आपका आदेश मानेंगे। बस सदा स्वमान की सीट पर स्थित हो जाओ। तो शर्त एक ही है। तुम सोच रहे हो कि मेरा अभी मन मानता नहीं है, बुद्धि मानती नहीं है, संस्कार नहीं मानते हैं, इंद्रियां नहीं मानती हैं, धोखा दे देती हैं, दगा दे देती हैं, जो हम रो रहे हैं अभी, इसके लिए बाबा कह रहा रो मत, बैठ जाओ यार। अरे बाबा ये नहीं मानते हैं, अरे बाबा वो नहीं मानते। हमारे पास में जब मैं पहले इंजीनियरिंग करने के बाद जब
अपना अनुभव बता रहा हूँ। गया इंजीनियर बन करके फैक्ट्री बन रही थी उसके अंदर। तो ठेकेदार क्या करता था कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ ठीक ठाक माल डालता और वहाँ पर दूसरी तरफ दूसरे को लेबर को कह देता एक काम करो, तुम बगैर सीमेंट के ही नींव भर दो, खंडे से मट्टी से भर दो। तब वो उधर खड़ा है तब तक तुम इधर भर दो, वो इधर आवे तो तुम उधर भर देना। बड़ी गड़बड़ थी। मैं कंप्लेन करता अपने बॉस से, एक ही आदमी मेरे ऊपर था उस प्लांट का हेड, उसे कहता था ये ठेकेदार नहीं मान रहा है, मेरे पास कंप्लेन करने क्यों आए। वो केरल का था, अंग्रेजी में ही बात करता था, आधी बात समझ में आती थी आधी नहीं आती थी। क्या ही करें, कैसे समझाएं। तो क्या हो गया कि उसने एक ही बात कही कि तुम्हारे को दंड देना आना चाहिए, जब बिल तुम्हारे पास आए तुम काट दो, मैं खुदवा लूंगा, अगर वहां पे मिट्टी पाई गई तो उसके पैसे कट जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो अपने आप वो सरेंडर हो जाएगा, तुम्हारे को रिगार्ड भी देगा और तुम्हारी बात भी मानेगा और तुम्हारे आगे पीछे भी। अभी तुम घूम रहे हो और वो कंप्लेंट कर रहे हो, वो सुन नहीं रहा। माने तुम क्या हो जाओ, अपनी सीट पर तुम स्वीकार हो कि मैं इंजीनियर हूं, मैं कोई नौकर नहीं हूं उसका। जो हम हैं भाई साहब, ये जिका कर रहे हो, ये जाए मत, रेत डाल रहे हो, सीमेंट कम कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर, रे आएंगे घिघियाएंगे, कुछ नहीं होगा, बिल काट दो, धन काट दो, अपने आप पीछे आ जाएगा। तो यही हमारा स्वमान बाबा यहाँ याद दिला रहा है कि सदा स्वमान की सीट पर स्थित हो जाओ, सभी शक्तियां ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर मानेंगी। ओम शांति।